हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट सब टॉपिक्स दैट इज व्हाट सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। सो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी का बहुत सारा अलग अलग एप्लीकेशन है। डेफिनेटली मैथ्स में बहुत सारे अलग चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट हम कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते ही है, बट फिजिक्स में भी ये लग सकता है। सो प्लीज क्लास पूरा फोकस कर लो, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खत्म कर देते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। अब देखो क्लास, जीपी तो हमें पता है ए आर स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो nth टर्म क्या ए आर रेस टू एन माइनस वन, और सेकेंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी ए आर रेस टू एन माइनस टू। अब इन सबको हमने ऐड कर लिया, क्या कर लिया बच्चा, ऐड कर लिया। सो उसे हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी सम। सो उसको हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, अब इस Sn का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए जो मैं मेथड बताऊंगा ना, वो आगे जाके हमें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा भी एक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड एपीजीपी, दैट इज व्हाट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो अभी आना बाकी है, शायद से और 3 लेक्चर के बाद 4th लेक्चर में आ जाएगा, बट थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया कि अभी जो हम मेथड यूज करेंगे उसे हमें वहां पे यूटिलाइज करना है। ओके नो? सो यहां पे देखो, फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इस Sn वाले फर्स्ट इक्वेशन को हम कॉमन रेशो क्या आर है, फर्स्ट टर्म क्या ए है, सो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट, आर इंटू Sn। सो यहां पे हर एक टर्म को मैंने अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू आर इज ए आर, वो यहां पे लिख रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? ए आर इंटू आर इज ए आर स्क्वायर, वो यहां पे लिख रहा हूं। वैसे ही इसके पहले वाला ए आर रेस टू एन माइनस 3 होगा, उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर रेस टू एन माइनस 2। इसको अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर रेस टू एन माइनस 1, और इसको करेंगे तो ए आर रेस टू एन। सो दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? बरोबर है। अब हम क्या करेंगे क्लास, हमें देखो ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बात खत्म। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन करते समय ना 2 केसेस होंगी क्लास, दो कौन सी, r इज लेस देन 1 होगा या r इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर r लेस देन 1 है मतलब क्या, r इंटू Sn छोटू नंबर हो जाएगा, सो बड़ो माइनस छोटू करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। अगर r ग्रेटर देन 1 है सो r इंटू Sn इज Sn से बड़ो नंबर होगा, तो मोटू माइनस छोटू करना है, तो हमें क्या करना होगा, 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे, दैट्स इट। तो यहां से क्या मिल रहा है देखेंगे क्लास, 1 माइनस 2 करेंगे तो Sn कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर इज इक्वल टू क्या बच रहा है, ये सब कुछ कैंसल हो जाएगा। यस और नो क्लास? सो 1 माइनस 2 है तो a बचेगा और ये बचेगा, बट ये माइनस होने वाला है तो ये क्या कैसे दिखेगा, a माइनस ए आर रेस टू एन, बरोबर है। ये 1 बाय आर यहां पे आ गया तो Sn इज इक्वल टू a, यहां से कॉमन लेता हूं, 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस इज व्हाट अवर फॉर्मूला फॉर Sn। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड सिमिलरली 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, Sn कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 1 एंड दिस माइनस दिस, मतलब क्या होगा, ए आर रेस टू एन माइनस ए। सो यहां से Sn इज इक्वल टू क्या मिला, a कॉमन लेंगे तो r रेस टू एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो देखो क्लास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हैं, हमें सबको, मेरे हर एक बच्चे को यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास?
थोड़ा भी डाउट नहीं यार, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। यस ओके। अब इसके रिलेटेड कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी करने हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया क्लास? ओके अब एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्लास, उन्होंने बेसिकली पहले हमें जीपी में कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है एंड हमें एसएन फाइंड करने बोला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 6 12 3 6 12 24। सो हमें एसएन फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, a इज इक्वल टू फाइंड करो, r इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। जीपी में गिवन है, सो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सो a एंड r मिल गया। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड एसएन बोला। सो एसएन, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या होगा, a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2 अपॉन r माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो यार बहुत ही सिंपल है। अब कुछ सेकेंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं क्लास। 0.7.07.007 डॉट डॉट डॉट, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, a इज इक्वल टू क्या है 0.7 एंड r इज इक्वल टू क्या है 0.1। यस, डिवीजन करके देख लो अदरवाइज। सो 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये। सो यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 है। सो एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? सो क्या मिलेगा, 0.7 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू n। चलो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं, एंड 1 माइनस 0.1 इज 0.9, तो ये 7/9 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 मतलब क्या, 1/10 ना। सो 1/10 रेस टू n भी मैं बोल सकता हूँ। इट्स अप टू यू, मैं कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता, कोई इशू नहीं है। या 0.1 रेस टू n भी रखा तो भी चलेगा। बट मेरे बच्चों को ये टाइप समझा है क्या, यस और नो? अब लास्ट में हम देखो थोड़ा अलग प्रॉब्लम करेंगे, रूट वाला कुछ तो चीज है। क्या है क्वेश्चन में, √5 माइनस √5 माइनस 5√5, और यहां पे क्या है 25 ना शायद से, √5 माइनस 5, ओके ओके, √5 माइनस 5 देन 5√5 माइनस 25, ऐसा है कुछ तो। यस, सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चा, √5 एंड r की वैल्यू क्या है, माइनस √5। देखो यार √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अलॉन्ग विथ माइनस साइन, सो करेक्ट है। अब हमें √5, सो √5 लेस देन 1 है। सो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। सो a की वैल्यू क्या है, √5, 1 माइनस r रेस टू n, r की वैल्यू है माइनस √5 रेस टू n अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस √5। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो हमने सिर्फ दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए, आंसर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, √5 और इसको एक साथ लिख के ऐसे, वही आंसर है यार, कोई इशू नहीं है। ओके नो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, यहाँ पे अननोन क्या, a r s n, ये 3 क्वांटिटीज में हम खेल रहे हैं, a r s n। तो इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटीज दिए रहेंगे तो तीसरी क्वांटिटी हमें फाइंड करना है, दैट्स इट। तो हम आराम से काम कर सकते हैं क्लास, यस और नो। समटाइम्स वो n की वैल्यू पूछेंगे तो वो भी हमें आ जाएगी, यस
ओके, सो मैंने क्या बोला, देखो ए एंड आर सीक्वेंस से गिवन होता है ये, देन दूसरा टर्म होता है nth और एक होता है Sn। तो 1 2 3 कुछ ना कुछ तो दो टर्म आपको नोन होगी, तीसरी टर्म हमें फाइंड करनी है। या सिर्फ ए एंड आर पता होगा तो Sn इन टर्म्स ऑफ n होगा। n की वैल्यू गिवन होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो n के टर्म्स में मिल जाएगी। समटाइम्स वो ऐसा कर देंगे कि बाबा n और ये a एंड r गिवन है, Sn फाइंड करो, या a एंड r गिवन है, Sn गिवन है, n फाइंड करो। तो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन आपको आ सकता है। मैं आपको अभी डेमो दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्लास, a की वैल्यू 2 है एंड r की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है क्लास, -2/3 और S6 फाइंड करने बोला है। सो S6 का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या था, a इंटू r की वैल्यू, सो 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो यहां पे ये Sn का हो गया, तो S6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है, 1 माइनस 2/3 रेज टू 6, यस, और अपॉन 1 माइनस ऑफ -2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, 1 मतलब 5/3, सो ये 2 और यहाँ पे 5/3 मतलब ये 6 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2/3 रेज टू 6। सो दिस इज व्हाट आंसर। अगर हमें इसको और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 6/5, 1 माइनस 2⁻6, -2 इवन नंबर प्लस ही होगा तो 2⁻6 कितना होगा, 64, एंड 3⁻6 कितना होता है, करके देखो यार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो गया, 9 27। सो 27 इंटू 27 729, यस और नो क्लास, यस। सो यही फाइनल आंसर होगा। 729 माइनस 64 करेंगे तो व्हाट वी गेट, 729 में से 64 को माइनस किया तो 5, यहां से 6 और यहां से 665। सो 665 अपॉन 729 इंटू 6/5, ये 1 3 133, और यहां पे देखो क्लास क्या हो रहा है, 3 2 6, 3 4 3 3, यस। सो आंसर हमें आ रहा है ये बेसिकली 266 अपॉन 243। चेक करके देख लो क्लास, 266 अपॉन 243 आंसर आ रहा है क्या? देखो यार, मुझे क्या बताना था कि ये कैलकुलेशन आप कर लो ना, उसमें कहा मैं इंटरफियर करूं, ये आपको आना ही चाहिए। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं एंड वो मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, यस। अब इसमें और एक क्वेश्चन देख लेंगे क्लास की जो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। S5 इस पर दे दिया है, S5 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1023, एंड द गिवन डेटा और क्या, R कितना है बच्चा, 4। सो A पूछ रहे कितना होगा। सो यहां पे देखो ना, S5 गिवन है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता था, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r⁻n -1 अपॉन r-1, यस और नो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू 5 है तो S5 की वैल्यू 1023 इज इक्वल टू A हमें अननोन है, 4⁵ -1 अपॉन 4 - 1 इज 3, यस और नो क्लास, यस। अच्छी तरह से समझा, ओके। अब ये 4⁵ मतलब क्या हो जाएगा, देखो 4 को मैं 2⁵ मतलब 2⁻10 एंड 2⁻10 मेरे हर एक बच्चे को पता होना चाहिए 1024।
अब मैं हर एक बच्चे को क्यों पता होना चाहिए ऐसा बोला, बिकॉज हम देखो मेमोरी मेजर करते हैं 1 किलोबाइट। सो वो 1 किलो मतलब कितना होता है, नॉर्मली 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, बट मेमोरी में 1 किलोबाइट मतलब कितना होता है 1024, दैट इज व्हाट 2⁻10 बाइट। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर साइंस भी तो आने वाला है, कंप्यूटर के साथ आप खेलते हो तो आपको ये सब नॉलेज होना ही चाहिए। 1024 2⁻10 इज, सो 4⁵ is 1024 minus 1 is 1023 upon 3 into a is equal to 1023 get cancel, so a is equal to 3 आ गया। फिट है बॉस? मेरे ख्याल से तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। यस, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे क्लास। कुछ अलग फ्लेवर मिलता है क्या वो चेक कर लेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फॉर ए जीपी a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, r इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं, sn इज इक्वल टू कुछ तो गिवन है 242, तो n पूछ रहे हैं क्या। देखो यार r की वैल्यू 3 है तो sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। sn की वैल्यू है 242, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3⁻n−1 अपॉन 3−1 इज 2, 2 गेट कैंसल, सो ये -1 यहाँ पे आ गया तो 243 इज 3⁻n। अभी आप देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3⁻4 कितना होता है 81 एंड 3⁻5 कितना होता है 243, तो ये n का वैल्यू क्या आ गया 5 बाय कंपैरिजन। यस और नो? देखो मुझे तो ये रट्टा था, बट आपको नहीं पता होगा तो ऐसे देख लो ना यार क्लास, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देने का। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो कुछ भी फ्लेवर नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज गिवन होगा एंड 1 क्वांटिटी अननोन होगा, तो हमें वो निकालना है। तो वो पैटर्न एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन अब मेरे बच्चे कर सकते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे क्लास। उसमें क्या गिवन है, T3 इज इक्वल टू 20 बोल रहे हैं, T3 इज इक्वल टू 20 एंड T6 इज इक्वल टू 160। सो हमें पूछा है S7 इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, सो कोई इशू नहीं है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, n term is a into r⁻n−1। yes or no class? yes or no? T6 and T3 हमें पता है, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तो व्हाट वी गेट, T6 is equal to 160 which is equal to a into r⁻6 minus 1 is 5। yes, then T3 is equal to क्या, 20 which is nothing but a into r का स्क्वायर। इन दोनों का अगर रेशो ले लेंगे तो a गेट कैंसल है और यहाँ पे सिर्फ r³ बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। सो r³ इज इक्वल टू 8, सो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल T3 इज 20 था, a r का स्क्वायर था, r का स्क्वायर मीन्स 4, सो a की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर मुझे a एंड r पता है तो मुझे S7 तो पता ही है ना क्लास। S7 का फॉर्मूला क्या था, a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, सो a की वैल्यू क्या है 5, r की 2⁻7 -1 अपॉन 1, दैट्स इट। 2⁵ 32 होता है, तो ये 2⁻7 128 -1 is 127 into 5, so this is what answer। अभी वो भी करके देता हूँ यार, 7 5 35, 13 दैट्स इट, हो गया। फिट है? सो मेरे सारे बच्चों को ये टाइप भी समझ में आ चुका है क्लास। कम ऑन यार, कुछ दम नहीं है इसमें, कैसे भी करके आपको डेटा मिल ही जाएगा यार। इक्वेट करने आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, दैट्स इट। अब कुछ थोड़ा अच्छी वैरायटी कवर कर लेते हैं यार क्लास, थोड़ी थोड़ी अलग। सो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, 3 + 33,
3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है नहीं, n टर्म्स है। कितने? n टर्म्स। तो इनकी एडिशन बेसिकली क्या आ जाएगी वो क्वेश्चन है। सो ऐसे समय हम क्या करेंगे, देखो ये सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, ये जीपी में है क्या? पहले 3 इंटू 11 इज 33, 33 इंटू 11, 33 इंटू 11 देखो क्या आता है, समझ में आया? तो ये नहीं आता, पहले वो समझ लो क्लास। बहुत सारे बच्चों को ये रॉन्ग एजम्पशन कर लेते हैं कि ये जीपी में, ये जीपी में है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? यस करेंगे, कैसे करेंगे वो थोड़ा सोचेंगे। आर यू गेटिंग मी क्लास? पक्का? ओके। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से ना मैं 333 तो उसकी जगह पे मैंने ऐसे लिख दिया, तो 999 चल जाएगा क्या? यस और नो? यस और नो? मुझे क्या करना होगा, 9 कॉमन निकालना होगा और 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज दिखना चालू हो जाएगा, यस और नो। देखो यार ये बहुत अच्छी टेक्निक मैंने बता दी है कि मैंने क्या कर लिया, 3 प्लस 33 ये जो सीक्वेंस है उसको 9 प्लस 99 प्लस 999 ऐसे लिख दिया, एंड उसको एडजस्ट करने के लिए ये फैक्टर को लिख दिया, यस और नो। अब ये मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो यही टर्म मिलने वाला है। अब ऐसा क्यों लिखा, प्यार से देखो, ये 3/9 तो वैसे के वैसे ही लिखा, 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूं, 99 को 100-1, इसको मैं 1000-1, ऐसे n टर्म्स होंगे। अब क्या होगा देखो क्लास, 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे n टर्म्स, -1 n टाइम्स, तो -n कर दूं, चलने वाला है हाँ या ना? ओके। अब मुझे बताओ 10 100,000 ये जीपी में है या नहीं? 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000, यस ये जीपी में है। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा, बिकॉज हमें जीपी में लाना है ना बॉस, यस और नो। अब एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्लास। एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन इज ए इंटू ए, क्या है यहाँ पे 10, ए इंटू आर रेस टू, आर क्या ग्रेटर देन 1 है, 10 ही है, -1 अपॉन 10 -1 क्या होता है 9 माइनस n। सो यहां पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 30/81, यस 30/81 इंटू 10⁻⁻⁻1 minus 3/9 times n. So this is what our final answer। आप इसे चेक भी करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है क्लास, कोई इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट समझा क्लास। यस मैंने चेक कर लिया, मेरे नोटबुक में भी यही है, आपके भी इसमें यही आ रहा है, यस यस यस। तो देखो क्लास यहां से हमें नया टेक्निक मिला है क्या, वो पहले देखो, सीखने को कुछ नया मिला ना, वो पहले देखो यार। जीपी को हम थोड़ा मोल्ड करके भी ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं ना, यस स्ट्रेट फॉरवर्ड जीपी नहीं था, बट हमने जीपी में कन्वर्ट करके ले लिया। सो ये मेथड ना, ऐसे टॉपिक को थोड़ा समझ के लोगे ना तो आपको मजा आना चालू हो जाएगा क्लास, यस। अब कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे बॉस, कुछ अलग। अब ये 3 प्लस 33 की जगह पे 8 प्लस 88, तो वो वाला सम तो आप कर लो यार, मैं नहीं उसमें पढ़ने वाला, यस। अब 0.4 प्लस वाला देखेंगे यार, पॉइंट में 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.4444 ऐसे करते जाएंगे n टर्म्स के लिए, इनफाइनाइट नहीं है ना, n टर्म्स है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, तो इससे पहले समझना चाहिए क्लास, हमने वहां पे जो टेक्निक यूज की
वही टेक्निक यहां पे कर सकते हैं क्या? यस, आप पहले वीडियो को पॉज करके पहले चेक कर लो क्लास आपको आ रहा है या नहीं। यहां पे टेक्निक क्या होगा क्लास, 0.4 है तो मैं क्या कर सकता हूं इस चीज को, 0.4 की जगह पे मैं 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 एन टर्म्स ऐसे लिख सकता हूं क्लास। क्यों? बिकॉज ये 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 तो वो 111 तो आ जाएगा एक साथ एंड 0.1 ये जीपी में आ जाएगा। सो ये मेरा फ्यूचर है बट इसको मैं डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता, तो क्या करना होगा, यहां पे डिवाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखो 9 कैंसिल तो 1 आ जाएंगे एंड 4 इंटू 1 इज 0.4 ये सब मिलना चालू हो जाएगा। सो मेरे बच्चों को हिंट समझ में आया है क्या? यस। अब देखो क्लास ये सब बहुत पपलू होने वाला है, कुछ इसमें दम नहीं है। 1 माइनस 0.1 बरोबर है, 1 माइनस 0.01 बरोबर है, ऐसे एन टर्म्स। अब मैं सब नहीं लिखते बैठता, मुझे जो बताना था वो मैंने हाईलाइट कर लिया है। सो ये 4/9 ऐसे ही रहेगा, 1 1 1 एन टाइम्स, तो एन माइनस को कॉमन लेता हूं, 0.1 प्लस 0.0001 प्लस 0.001 ऐसे एन टर्म्स है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां पे लगा दिया। सो व्हाट वी गेट 4/9 इंटू एन वैसे ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या है 0.1, सो आर इज लेस देन 1 तो एस एन का फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 minus 0.1 is 0.9. Is that absolutely clear to you? Come on man. Okay. तो ये 0.1 by 0.9 मतलब मैं 1/9 भी तो लिख सकता हूं। Yes. 9 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 9n माइनस 1 माइनस 0.1 रेस टू n और ये 9 यहां पे आ जाएगा 4/81। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से आपने दोनों फ्लेवर अच्छी तरह से समझ लिए। यस, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको लग रहा है अरे क्या मस्त था वगैरह, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जीपी में खेलना है। इज दैट क्लियर टू यू? अब कुछ अलग फ्लेवर मिलता है क्या देखेंगे क्लास, कम ऑन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 तक मेरे सारे बच्चे अब कंफर्टेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 0.5 0.05 देन क्या है 0.005 फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब इतना सारा अच्छा काम करने के बाद ये कौन करेगा, बिकॉज यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है 0.5 0.05। सो आर की वैल्यू 0.1 है, ए की वैल्यू 0.5, एस एन आप फाइंड कर सकते हो ना, एस एन का फॉर्मूला इज ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये सारी चीजें अब मुझे नहीं करनी है क्लास, कम ऑन, ये तो आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको सिखा दिए हैं। यस और नो। अब 0.2 देन 0.02 देन 0.002 ऐसा कुछ तो है क्या सीक्वेंस, यस और नो। तो इसके लिए हमें क्या करना है क्लास, आर की वैल्यू क्या है 0.1, ए की वैल्यू क्या है 0.2। फिर से वही नाटक है, इसमें तो कुछ रीअरेंजमेंट भी नहीं करना है। सो फिर से मैं ये फॉर्मूला नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, बिकॉज सेम फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। सो यार क्वेश्चन की लेवल इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, डिक्रीज ही होते जा रही है ना। मुझे लगा था आगे आगे के क्वेश्चंस कुछ अच्छे रहेंगे, बट यहाँ पे अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। सो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं क्लास। क्या है, फॉर अ सीक्वेंस इफ एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1। एस एन क्या है 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1। फाइंड द nth टर्म
hence show that sequence is a GP. ओके, nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म मतलब tn फाइंड करना है एंड शो दैट क्या करना है कि सीक्वेंस GP में है वो बताना है. ओके, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. देखो यहां पे यहां पे मैं समझो S1 कर लूंगा तो क्या मिलेगा, n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट वी गेट 2 into 3⁻⁴ 3 minus 1 मतलब 2. सो आंसर आ गया 4. S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, S2 इज n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 minus 1 इज 8 तो ये 16. S3 क्या हो जाएगा, 2 into 3⁻³ 27 minus 1 इज बोलो 3⁻³ मतलब 27 minus 1 इज 26. तो ये क्या बनने वाला है, 52. यस और नो क्लास. ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गया मेरी क्या गलती होगी. ये S है, S. ओके, सो ये S1 मिला, ये S2 मिला, ये S3 मिला. क्लियर है. अब मुझे S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो A ही होगा. अब दिस इज व्हाट T1. अब T2 मतलब क्या होगा, देखो हाँ क्लास, मैं क्या बोल रहा हूं, S2 माइनस S1. S2 मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 एंड S1 क्या होगा, सिर्फ T1 होगा. T1 गेट कैंसिल तो T2 मिलेगा. सो T2 का फॉर्मूला मैं S2 माइनस S1 बोल सकता हूं. सो क्या मिलेगा क्लास, 16 माइनस 4 इज 12. यस. अब T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 में बोल सकता हूं. क्यों, बिकॉज S3 इज T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड S2 इज T1 प्लस T2, तो वो कैंसिल हो जाएगा और T3 सिर्फ बचेगा. सो 52 माइनस 16 इज 36. सो हमारा T1 T2 क्या मिल गया, 4 12 36 ब्ला ब्ला ब्ला. यस, हमें क्या फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है. सो यहां पे इन दिस सेम फैशन देखो, पहले Tn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1. यस, सो Sn क्या गिवन है, 2 into 3⁻n माइनस 1 माइनस 2 into 3⁻n माइनस 1 माइनस 1. सो दिस इज व्हाट अवर Sn का फॉर्मूला. यस सॉरी, Tn का फॉर्मूला. सो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 3⁻n माइनस 1 माइनस 3⁻n माइनस 1. सो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, देखो क्लास, 3⁻n माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3⁻n अपॉन 3 माइनस 1. यस, सो ये -1 एंड -1 गेट कैंसल. यहां से 3⁻n कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस 1/3 इज 2/3. सो ये क्या बन जाएगा क्लास, 4 into 3⁻, ये n माइनस 1 हो जाएगा. यस और नो. सो दिस इज व्हाट Sn का फॉर्मूला. एंड जनरलाइज हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता था, Sn इज इक्वल टू, बोलो, Sn का सॉरी ये Tn का फॉर्मूला हो गया, Tn का फॉर्मूला. एंड Tn का फॉर्मूला जनरलाइज क्या होता था, a into r⁻n माइनस 1. इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 3. वही तो हमें डेटा मिल रहा था. यस और नो. सो हमने वेरीफाई भी कर लिया. ये वेरिफिकेशन का काम था क्लास, ये एक्चुअल प्रोसीजर हो गया. Tn इज Sn माइनस Sn माइनस 1, S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1. ये कहां से आया, इसके लिए मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है क्लास. आर यू गेटिंग मी, यस और नो. देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, बट लिखना कैसे नहीं समझा होगा. तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप इज दिस, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1. तो Sn का फॉर्मूला, S ऑफ n माइनस 1 का फॉर्मूला पुट करके कॉमन विमन निकाल के Tn इज 4 into 3⁻n माइनस 1. Tn का जनरलाइज फॉर्मूला कंपेयर किया, A मिला, R मिला. दैट्स इट. यस और नो, पक्का.
ओके अब क्लास क्वेश्चन 9 एंड 10 वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चंस है, तो उन्हें पूरा फोकस करते हैं क्लास, क्योंकि ना ये नहीं समझ में आया तो आपको कभी सॉल्व करने नहीं आ जाएगा। सो प्यार से देखो क्लास 9th वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या है 9th का क्वेश्चन? क्या है? कैपिटल एस, कैपिटल पी एंड कैपिटल आर सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ओके, तो उन्होंने क्या यूज किया? लेटर्स एस, पी एंड आर। सो ये एस क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब क्या? ए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यस, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? a इंटू ए आर इंटू ऐसे करते बैठेंगे, nth टर्म क्या होगा? a r रेज टू n माइनस 1। यस और नो क्लास? एंड रेसिप्रोकल मतलब क्या? 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर डॉट 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 1 अपॉन a r रेज टू n माइनस 1। क्लियर है? अब इसको हमने कैसे शॉर्टकट में लिख दिया, वैसे इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। एंड शो दैट क्या करना है उससे पहले देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें शो दैट के हिसाब से ही अपना काम करना चाहिए। सो एस अपॉन आर होल रेज टू n इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। चलो कोई इशू नहीं है, पहले p क्या है वो देख लेते हैं क्लास। p क्या मिलने वाला है? a ऐसा n टाइम्स, तो a रेज टू n, और यहां पे क्या है? r इंटू आर स्क्वायर डॉट 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 आर रेज टू n माइनस 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू n इंटू आर रेज टू 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक। सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बट यहाँ पे n नहीं, n माइनस 1 टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू उसमें प्लस 1 करना है, तो क्या मिलेगा? n बाई 2। यस और नो? सो ये r रेज टू क्या मिला? ऐसा टर्म मिल चुका है। यस और नो क्लास? सो ये हमारा है p, बट हमें p में इंटरेस्ट है क्या? p के स्क्वायर में इंटरेस्ट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 2 और यहां का 2 गेट कैंसल, तो हमें जो रिजल्ट मिला उसे बॉक्स में लिख देंगे क्लास। a रेज टू 2n r रेज टू n इंटू n माइनस 1। सो ये आधा काम हमारा हो चुका है, अब आधा बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो यहां पे क्या है? r, s की वैल्यू हमें पता है। अब r को कुछ अच्छा सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? a सब में से कॉमन आ जाएगा। यस और नो? तो यहां पे r रेज टू n माइनस 1 क्या होगा? एलसीएम। सो r रेज टू n माइनस 1 प्लस r रेज टू n माइनस 2 प्लस r रेज टू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा? 1 होल अपॉन r रेज टू n माइनस 1। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? कम ऑन क्लास, पक्का? यस। अब यहां पे देखो क्लास, हमें थोड़ा समझना चाहिए। a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको हमने बोला s है। यस, तो इस चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके नो? तो क्या कर सकते हैं क्लास, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? ये 1 प्लस आर स्क्वायर, मतलब ये क्या है? सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला क्या था? देखो ना क्लास, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या 1 है, सेकेंड टर्म क्या r है, बाद में क्या r स्क्वायर, ऐसे करते करते n माइनस 1 है, तो ये 1 रेज टू मतलब r रेज टू 0 फर्स्ट टर्म, बाद में ये 1 2 3 4 n माइनस 1, टोटल n टर्म्स है ये। यस, सो जीपी में n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता था? यहां पे r
कॉमन रेशो है, तो इसको न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए मतलब 1 इंटू आर रेस टू एन -1 अपॉन r -1 ऐसे लिख सकते हैं क्लास, यस और नो। और यहां पे क्या बचा था, 1 अपॉन a r रेस टू n -1, यस और नो क्लास, 1 अपॉन a r रेस टू n -1। यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझता है। अभी प्यार से सुनो क्लास, थोड़ा सा सुनो प्लीज। ये कॉमन क्या चीज, मतलब s के टर्म्स में यहां पे r को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वो थोड़ा सा सोचना है क्लास। हमें r -1 दिख रहा है, r रेस टू n -1 दिख रहा है, a नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टर्म मेरे ख्याल से क्या है, s है, तो हमें r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, कम ऑन, r इज इक्वल टू s अपॉन a स्क्वायर r रेस टू n -1। बट हमें s बाय r चाहिए, तो r यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज s बाय r इज इक्वल टू a स्क्वायर r रेस टू n -1। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। होल रेस टू n करना है, तो होल रेस टू n करेंगे तो ये 2n हो जाएगा और ये n हो जाएगा, यस और नो क्लास। यस, इंडाइसिस समझता है तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लास, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये, दोनों डिक्टो डिक्टो सेम है, हेंस इट इज प्रूव। थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज क्लास वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड कर लो, एक बार फिर से देखो, बिना देख के सॉल्व करके देखो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? देखो थोड़ा लेंदी तो था, मैंने बोला था कि ये लेंदी होगा, बट बढ़िया भी है, इससे हमें बहुत सारी इमेजिनेशन हमारी बढ़ रही है क्लास। SPR को कैसे एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया आ चुका है। यस, ओके। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्लास। बहुत टाइम के बाद इतना लेंदी क्वेश्चन किया क्लास, अदरवाइज सारे कैसे फटाफट फटाफट हो रहता है। अब नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन देखो, Sn, S of 2n, S of 3n आर द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ GP। सो Sn गिवन है, S2n समझ में आ रहा है, S3n समझ में आ रहा है। सो हमें शो दैट क्या करना है वो देखते हैं। Sn इंटू S of 3n माइनस S of 2n is equal to S of 2n minus S of n होल का स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, Sn इंटू S of 3n माइनस S of 2n इज इक्वल टू S of 2n माइनस S of n होल का स्क्वायर। तो पहले Sn मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं क्लास। Sn मतलब क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, नो। सो वो क्या होता है, a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यस और नो क्लास? S of 2n क्या होगा, कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही a इंटू r रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एंड S3n क्या होगा, a इंटू r रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो इसमें तो हम कुछ चेंजेस नहीं ना कर सकते, कॉन्सेप्ट तो ये वैसे के वैसे ही रहने वाली है। यस और नो क्लास? यस, ओके। अब वैल्यू को थोड़ा पुट करके देखते हैं, कुछ अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है क्या। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे क्लास। सो Sn की जगह पे क्या लिख देंगे क्लास, a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यस, बाद में क्या करेंगे क्लास, ये हो गया Sn। यहां पे S of 3n माइनस S of 2n करना है, तो क्या मिलने वाला है देखते हैं क्लास। a अपॉन r माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, S of 3n मतलब r रेस टू 3n माइनस 1 r रेस टू 2n माइनस 1। ये माइनस 1 कैंसल, तो मैं सीधा ऐसे लिखूं
मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। यस और नो, यहां तक मेरा हर एक बच्चा एब्सोल्युटली क्लियर है? यस, ओके। अब देखो क्लास, यहां पे मैं r⁻²n को कॉमन निकाल देता हूं। सो व्हाट वी गेट, ये r⁻3n को मैं r⁻2n इंटू r⁻n ऐसा भी लिख सकता हूं, बिकॉज x⁻a इंटू x⁻b इज x⁻a+b। यस और नो? सो ऐसा लिखते ही r⁻2n कॉमन आ जाएगा। सो हमें क्या दिखाई दे रहा है, a r⁻2n, यहां पे r⁻n-1 अपॉन r-1। इज दैट absolutely clear to you class? come on yes, okay। और यहां पे क्या है, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, ओके। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यहां से हमें क्या पता चल गया, a इंटू a इज a का स्क्वायर, बरोबर है। r⁻n-1 r⁻n-1 तो ये r⁻n-1 का स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, बरोबर। r⁻2n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r⁻2n इज r⁻n होल का स्क्वायर, तो यहां पे r⁻n होल का स्क्वायर, और अपॉन नीचे में r-1 इंटू r-1 इज r-1 का स्क्वायर। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट लाइक दिस। अब हमें राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा काम करना है एंड आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखो क्लास कैसे, s(2n - s(n) मतलब क्या, a अपॉन r-1 कॉमन आ जाएगा और r⁻2n माइनस sn ना, सो r⁻n। यहां पे फिर से r⁻n को मैं कॉमन लूंगा तो ये r⁻n-1 हो जाएगा, एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यार ये दोनों सेम ही तो दिख रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव। कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया है क्लास? यस और नो, जल्दी से बताओ, पक्का बोलो, ओके। अब कुछ अच्छा प्रॉब्लम होगा तो कर लेंगे, या लेक्चर को यहां पे ही खत्म कर देंगे। सो एक बार ग्लांस मार लेता हूं क्लास, ओके। लास्ट वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है तो उसे छोड़ क्लास। अब हम वर्ड प्रॉब्लम लास्ट जो प्रॉब्लम है वो कर लेंगे, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम आप कर लेना, ओके। नो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड डेली लाइफ में भी वो आपको यूटिलाइज करने आना चाहिए, इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे कवर कर रहा हूं। बिकॉज आपको नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो पसंद है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो समझता नहीं, तो वो आज यहाँ पे हम सिखा देंगे। आई नो कि आपने स्कूलिंग डेज में देखा होगा ये सब, बट अभी याद नहीं आता होगा। सो इनिशियल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज, एंड इंटरेस्ट रेट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 0.08%। अब देखो क्लास, इनिशियल अमाउंट है मेरे पास 10,000 रुपीज एंड मुझे इंटरेस्ट रेट है 0.08, तो मेरे पास आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000 पे 8% मतलब 10,000 इंटू 0.08। सो मैं ऐसे बोल दूं, 10,000 को कॉमन ले लेता हूं एंड 1 प्लस 0.08 मतलब 1.08, 10,000 इंटू 1.08। यस और नो, यस। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, ये 1 ईयर के बाद ऐसा हो गया, बरोबर। अब 2 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 2 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा, तो ये अमाउंट इसको मैं x बोल दूं तो x इंटू 1.08 हो जाएगा। यस और नो, मतलब मैं इसी को सेकेंड ईयर के बाद ऐसे बोल दूं 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर बोल दूं,
तो 1 ईयर के बाद 10,000 इंटू 1.08, सेकेंड ईयर के बाद 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, थर्ड ईयर के बाद 10,000 इंटू 1.08 का क्यूब। मतलब मैं ऐसे बोल दूं, हमें तो दुगना करना है तो 20,000 करना है अप्रोक्सीमेटली, यस और नो। सो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08 का रेस टू n, n ईयर्स लगेंगे ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सो ये 1 जा ये 2 जा, सो 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू 2। यहां पे कुछ तो गिवन डेटा है, हमें क्या गिवन डेटा है 1.08 रेस टू 5, 1.08 रेस टू 5 इज 1.47 एंड हमें पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर मतलब 196 होता है, तो 1.47 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रेस टू 10 हो जाएगा। सो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करके n इज इक्वल टू 10 ईयर्स ऐसे बोल सकता हूं क्लास, यस और नो। सो देखो क्लास, हमने जीपी का कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से यहां पे यूटिलाइज किया, समझ में आ रहा है क्लास? यस, ओके। ये बेसिकली जीपी था ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। आर यू रियली गेटिंग मी? यस और नो? पक्का? चलो। सो मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, यस। सो यहां पे हम इस लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं क्लास, एंड अगले वीडियो लेक्चर में सम ऑफ n टर्म्स का, इनफाइनाइट टर्म्स का कैसे करेंगे एडिशन, वो देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।